नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सारस्वत और आज बात करेंगे एमएसपी को लेकर के। मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून में जो संशोधन किया गया था और उसके बाद से लगातार हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो कि बहुत बड़ी संख्या में है और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर के जिस तरह की उनकी मांगे हैं, एक तो ये है कि इस कानून को वापस लिया जाए और दूसरा ये कि एमएसपी को निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाए। यानी जो वर्तमान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है वो उसको निजी क्षेत्र में लागू करके किसानों को एक ये एमएसपी है वो का जो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि ये अधिकार है और उसको दिया जाए। और इस बीच आंदोलन के बारे में ये कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के लोग हैं। ये बात सरकार और उससे जुड़े हुए गठबंधन की पार्टियां यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पार्टी है वो लगातार ये कह रही है और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। हरियाणा और पंजाब के लोग हैं उसमें ज्यादा संख्या में सक्रिय है इस आंदोलन में। अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी राज्यों ने उठाया है वो है हरियाणा और पंजाब। लेकिन इसका गंभीर दुष्परिणाम ये हुआ कि पंजाब के किसानों ने ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य की लालच में केवल गेहूं और धान की फसलों के उत्पादन को ही प्राथमिकता दी और अन्य फसलों का उत्पादन वहां पर धीरे धीरे कम होने लगा। आंकड़े ये बताते हैं कि पंजाब में धान का उत्पादन 1960 और 61 में 4.8% था, जो कि 2018 और 19 में 39.6% हो गया। जबकि इसी दौरान मक्का का उत्पादन यानी 1960-61 में 6.9% था, जो कि वर्तमान में घटकर 1.4% रह गया। इसी प्रकार पंजाब ने गेहूं के उत्पादन में 27.3 से 44.9% तक का सफर है वो तय किया है और दालों का उत्पादन पंजाब में 19% से बढ़कर केवल 0.4% रह गया। कृषि विशेषज्ञ इस परंपरा को कृषि विविधता, मृदा शक्ति संरक्षण और समय किसान की आर्थिक तरक्की में बड़ी बाधा मानते हैं। उनकी राय है कि हर प्रकार की फसलों के उत्पादन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। अब जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब में गेहूं का जो क्षेत्र बढ़ा है और उसके अलावा चावल का जो क्षेत्र बढ़ा है, उसके बाद में और जो फसलें हैं जो दैनिक जीवन में जिसका हम उपयोग करते हैं, उससे निर्मित वस्तुएं हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, उन जो फसलों का उत्पादन है वो घटा है। अब जिन फसलों के उत्पादन में वहां कमी आई है वो है कि 1960 के दशक की तुलना में 2018 और 19 में मक्के का उत्पादन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6.9% से 1.4% हो गया। इसी प्रकार तेल उत्पादक फसलों का उत्पादन 1960 और 61 में 3.9% था और अब है वो 0.5% हो गया। कपास की फसल का उत्पादन 9.4% से वर्तमान में 5.1% हो गया और अन्य फसलों का उत्पादन है वो 17.7 से 2.4% हो गया। मोदी सरकार किसानों को उनकी फसलों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का दावा करती है। उधर किसान सरकार द्वारा तय एमएसपी पर फसलों की गारंटी की मांग कर रही है, मगर एमएसपी की गारंटी देने पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सरकार को बजट का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी पर खर्च करना होगा। और विशेषज्ञ बताते हैं कि मौजूदा एमएसपी पर सारी फसलों की खरीद के लिए सरकार को करीब 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यानी ये तो है नहीं कि गेहूं और चावल पर ही एमएसपी का कानून है वो लागू होगा और फसलें उत्पादन करने वाले जो किसान है वो भी इस प्रकार की मांग करेंगे, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं कि एमएसपी है वो किस प्रकार तय होती है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर हर साल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। हालांकि एमएसपी पर सरकार सिर्फ धान और गेहूं की खरीद है वो बहुत बड़े व्यापक स्तर पर करती है। इसका कारण है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए इन दोनों अनाज की जरूरत होती है। दलहनों और तिलहनों की खरीद भी प्रमुख उत्पादक राज्यों में की जाती है, लेकिन ये खरीद उसी सूरत में होती है जब संबंधित राज्य फसल का बाजार भाव एमएसपी से कम होने पर इस बाबत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। एमएसपी के निर्धारण का मतलब यह है कि किसानों को फसलों का इतना भाव है वो अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए जब किसी दलहन और तिलहन फसल का बाजार भाव एमएसपी से कम हो जाता है तो वहां सरकारी एजेंसी किसानों से एमएसपी पर खरीद कर सकती है और यह संभव नहीं है कि सरकार ही किसानों से सारी फसलें खरीदे। इसलिए जब कुल उत्पादन का करीब 1/3 तक सरकार खरीदती है तो स्वाभाविक है कि वहां बाजार भाव ऊपर आ जाता है। इसका किसानों को वाजिब दाम मिलने वो लग जाता है। कुछ राज्यों में सरकार मक्का व अन्य फसलें भी खरीदती है। एमएसपी पर खरीद अनिवार्य करने का मतलब निजी कारोबारी भी इस पर खरीदने को बाध्य हो जाएंगे। कृषि अर्थशास्त्री
विजय सरदाना का एक लेख पढ़ रहा था और उसमें जिक्र किया गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए एमएसपी पर खरीद अनिवार्य किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलों का भाव, यानी वर्तमान में अगर मैं गेहूं की बात करूं तो तकरीबन 1450-1500 रुपए प्रति क्विंटल है, और भारत में 1950 या 1975 तक ये सरकार है वो खरीदती है। एमएसपी पर सारी फसलों की खरीद का कुल खर्च आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए आता है, जो कि सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी और 1 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी यानी कि खाद्य अनुदान पर खर्च हो जाता है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में तकरीबन 30.5 लाख करोड़ रुपए का बजट घोषित किया, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 12.7% ज्यादा है। फार्म बिल का मकसद किसानों की आय को बढ़ाना है और मौजूदा आंदोलन एक गलतफहमी का नतीजा है और लगातार किसान है वो इस गलतफहमी का शिकार है वो हो रहे हैं, या यूं कहे कि किसानों को लगातार बरगलाया जा रहा है। सरकार को अगर सारी फसलें खरीदनी पड़ेगी तो उसके भंडारण को लेकर भी सरकार को मुश्किलें आएगी, और एमएसपी अनिवार्य करने में एक फसल की क्वालिटी को लेकर भी मुश्किलें आएगी, क्योंकि यह तय करना होगा कि किस क्वालिटी का एमएसपी होगा और सबसे कमजोर क्वालिटी का क्या रेट होगा और उसको कौन खरीदेगा। एमएसपी पर सारी फसलों की खरीदेगी अगर सरकार करे तो 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करनी होंगी सरकार को, और इसके लिए सरकार को सारे क्षेत्रों में 3 गुना कर बढ़ाना होगा, जिसके बाद न तो निवेश आएगा और न ही निर्यात होगा और न ही रोजगार पैदा होंगे। इसलिए एमएसपी की अनिवार्यता एक किसानों की अव्यावहारिक मांग है, और ये जो कथित किसान नेता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं और विपक्षी पार्टियां भी जानती है। प्रदर्शनकारी किसानों को नए कृषि कानून के बाद एमएसपी पर खरीद जारी रखने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इस आशंका को दूर कर दिया और कई बार वो ट्वीट भी कर चुके इस संबंध में। और इसके साथ साथ सरकार एमएसपी जो कि एपीएमसी में लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार है। खाद्य सुरक्षा के तहत जो अनाज का वितरण किया जाता है, यानी देश में जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली रहेगी तब तक सरकार को एमएसपी पर अनाज खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए ये आशंका है वो निराधार है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से एमएसपी पर खरीद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी है वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग करोड़ों की तादाद में, यानी 15 से 20 करोड़ की तादाद में लोग ऐसे हैं देश में जिनको केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज का वितरण किया जाता है। वो अनाज जो सरकार खरीदती है, इसलिए एमएसपी की मांग एक अव्यावहारिक मांग है, और विपक्षी पार्टियां और जो इस समय किसानों का जो नेतृत्व कर रहे तथा कथित किसान नेता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।